दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अपने पुराने ढर्रे पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एक मामला प्रकाश में आया है और जिसमें ये कहा गया है, बताया गया है कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, राइटर हैं अरुंधति रॉय, और अरुंधति रॉय के ऊपर UAPA के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने। VK सक्सेना किसके इशारों पर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये इस देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी VK सक्सेना ने अनुमति दे दी है कि अरुंधति रॉय के ऊपर UAPA के तहत मुकदमा चलाया जाए। UAPA जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन एक्ट है, जो कि सामान्यतः आतंकवादी कृत्य में संलग्न लोगों के ऊपर लगाया जाता है, और उसी एक्ट के तहत अरुंधति रॉय के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है VK सक्सेना के द्वारा। ताज्जुब की बात यह है कि जिस मामले को लेकर के मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है वो कोई आज का मामला नहीं है। ये मामला 14 साल पुराना है, 27 नवंबर 2010 का है। और हुआ कुछ यूँ था कि दिल्ली के अंदर एक LTG ऑडिटोरियम है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, कह लीजिए, जहाँ पर देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग एकत्रित थे और उसी में एक अरुंधति रॉय भी थी। वहाँ पर आज़ादी द ओनली वे के तहत जो पूरा कॉन्फ्रेंस हो रहा था इसी विषय वस्तु पर हो रहा था, और वहाँ पर अरुंधति रॉय ने एक भाषण दिया, एक स्पीच दिया, और उसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर के कुछ वक्तव्य अपने दिए, और उसी के आधार पर अरुंधति रॉय के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि अरुंधति रॉय ने कश्मीर को भारत से अलग बताया है। यानी कि उन्होंने इस चीज़ का प्रचार किया है कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, और उसको एक तरीके से हिंदुस्तान से अलग करने का एक प्रचार कर रहे हैं, या उसको प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। इस चीज़ को लेकर के एक सोशल एक्टिविस्ट कहे जाते हैं सुशील पंडित, उन्होंने ही एक मामला दर्ज करा दिया, केस दर्ज करा दिया था, और उसी के आधार पर ये सारी जो चीज़ें जो है वो चल रही है। पिछले साल, बीते साल जो LG साहब हैं, उन्होंने मुकदमा करने का अनुमति दे दिया था, मुकदमा चलाने की अनुमति दे दिया था, लेकिन उसमें UAPA को नहीं जोड़ा गया था। इस बार जो है UAPA को उसमें ऐड कर दिया गया है कि UAPA के तहत मुकदमा चलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ऐसा मानना है कि अरुंधति रॉय के उस बयान से हिंदुस्तान का जो एक एकता है, जो अखंडता है, जो सामाजिक सौहार्द कह लीजिए, वो खराब हो सकता है और वैमनस्य बढ़ सकता है। इसी चीज़ को लेकर के इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। कई धाराओं के तहत मुकदमा ये लगाया गया है। 196 है, इसके अलावा 153A है, जिसमें कहा गया है कि धर्म, नस्ल, निवास, भाषा या जन्म स्थान के आधार पर समुदायों में वैमनस्यता बढ़ाया जाता है, सद्भाव कम किया जाता है। 153B भी है, जिसमें कि राष्ट्रीय एकीकरण को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है, और इसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और ऐसे कई सारे धाराएं हैं जिसके की तहत अरुंधति रॉय के ऊपर यह मुकदमा चलाने की अनुमति उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दे दिया है। अरुंधति जो रॉय हैं वो कोई सामान्य शख्सियत नहीं है, एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा था, और उसके लिए उनको 1997 में बुकर प्राइज़ मिला था। 2021 के अंदर उन्होंने एक निबंध संग्रह लिखा जिसका कि नाम आज़ादी था। इस नाम से प्रकाशित हुआ था निबंध संग्रह, और इसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद हुआ था। सोचिए कि उनकी लोकप्रियता या उनके जो लिखे हुए उनके जो रचना है उसको पढ़ने वाले विदेशों में कितने लोग हैं कि उसको फ्रांसीसी भाषा में उसका अनुवाद किया गया, और वो बहुत फेमस हुआ, बहुत चर्चित हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। जो अरुंधति रॉय हैं ये एक बहुत ही मुखर वक्ता भी हैं, और इनका जो एक छवि है वो ऐसी है कि सरकार के अगेंस्ट बोलने की, मतलब सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाने की, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार के विचारों से असहमति रखने वाली एक महिला के रूप में इनकी पहचान है। बहुत ही मुखर हैं,
और उनका ये मानना है, जो अरुंधति राय, उनका ये मानना है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं बीजेपी के लोग, वो एक विभाजनकारी सोच है, लेकिन इस देश की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ये 100% 16 आना सही प्रतीत होता है। 2024 के चुनाव में ये चीज़ साबित कर दिया इस देश की जनता ने कि आप धर्म के नाम पर अगर इस देश को बांटना चाहते हैं तो इस देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर कि जिस राम मंदिर के नाम पर नरेंद्र मोदी ने पूरा 2024 का चुनाव लड़ा, वहीं के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। उसी बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी बड़े मुश्किल से जीत पाए, या उनको जिताया गया भगवान जाने, क्योंकि काउंटिंग के काफ़ी समय तक वो अजय राय से पीछे चल रहे थे। तो ये क्या संदेश देता है? ये यही संदेश देता है कि हिंदुस्तान को आप धर्म के नाम पर बांट नहीं सकते हैं। धर्म के नाम पर जो विभाजनकारी नीति है वो बीजेपी अपना रही है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। लेकिन इस तरीके का आरोप ये लोग, जो अरुंधति रॉय जैसे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, जो स्वतंत्र विचारक हैं, अपना विचार रखते हैं, सरकार के विचारों से असहमति रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह की चीज़ें थोप करके कहीं ना कहीं अपने शक्ति का दुरुपयोग करने का काम करते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री और देश की जो वर्तमान शासन व्यवस्था है। सरकार जो यूएपीए है, एक ऐसे कुछ इस देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस तरह के जो धाराएं हैं यूएपीए, इस तरह के धाराओं का इस्तेमाल वर्तमान सरकार के द्वारा खास करके उन लोगों के आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है जो कि सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। और ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई। आप याद कीजिए 2018 के अंदर जो भीमा कोरेगांव कांड हुआ था, ऐसे कितने सारे बुद्धिजीवी थे इस देश के अंदर, ऐसे कितने सारे पत्रकार थे, ऐसे कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट थे जिनके के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको जेल में डाल दिया गया। उनका क्या दोष है, दोष भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनको उठा करके जेल के अंदर डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मानसिकता है वो ये दर्शाती है कि जो व्यक्ति वर्तमान में नरेंद्र मोदी के भारत में, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी से असहमति रखता है या जो नरेंद्र मोदी का एजेंडा है उसका खंडन करता है, तो सरकार उसको परेशान कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं प्रशांत भूषण साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, तो एलजी ने कश्मीर की आज़ादी की वकालत करने के आरोप में अरुंधति रॉय के खिलाफ 14 साल पुरानी एफआईआर पर यूएपीए कानून के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने 2024 में हार से कुछ नहीं सीखा, भारत को तानाशाह बनाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित लग रहे हैं। कि मतलब यहाँ पर जो असहमति की आवाज़ है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको बिल्कुल भी सुना नहीं जाएगा। एक आंकड़ा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 से लेकर के 2019 के बीच में कुल 5,922 यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए। सोचिए कि ये अपने ही देश के लोग हैं, इसी हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं, और उन्हीं के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सोचिए सर, भारत में विचारों की भी विविधता है, और देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए इस तरीके के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उनके विचारों के लिए उनको दंडित किया जाए। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं जो इस देश में 2014 से ही हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह के विचारों को, जो असहमति वाले विचार हैं, उसके लिए भी एक प्रॉपर स्पेस देने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जिसको कि मोदी जी बोलते हैं न्यू इंडिया, नया भारत, अमृतकाल, उसमें इस तरीके का कोई स्पेस नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।